Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving exercise number 3.7 of your chapter Playing with Numbers. This chapter is from your 6th Mathematics NCERT. Okay, तो आइए start करते हैं exercise number 3.7 को from the question number 1 से. So Renu purchased 2 bags of fertilizer of weight 75 kg, 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. ओके, तो यहाँ पर हमें HCF से फाइंड आउट करना है, LCM से. करेक्ट, वी फाइंड आउट द HCF. So given weight of 2 bags of fertilizer is 75 kg and 69 kg. So maximum weight क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF of 2 bags यहाँ पर 75 and 69 के लिए. तो 75 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 69 के यहाँ पर हम निकाल लेंगे. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 23. देखिए 3 2 जा 3 5 जा, देन अगेन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 2 जा 3 9 जा 23. इट्स अ प्राइम नंबर, सो 23 1 जा 23. तो 75 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 69 का 3 मल्टीप्लाई बाय 23. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 3. इट्स अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हेंस 3 kg is the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. Okay, next हम देखते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the maximum distance each should cover so that ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. देखिए यहाँ पर स्टेप्स मेजर, एक का स्टेप्स मेजर 63 है, अनदर का यहाँ पर 70 है एंड अनदर का यहाँ पर 77 है. हमें यहाँ पर एंड अप लाइन चाहिए, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM से यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो LCM कैसे फाइंड आउट किया जाता है आपको ऑलरेडी पता है. फर्स्ट बॉय स्टेप्स मेजर यहाँ पर 63 है, सेकेंड का 70 एंड थर्ड का 77. सो LCM ऑफ 63, 70 एंड 77 क्या हो जाएगा 2. यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो देखिए यहाँ पर 78 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 35 आ जाएगा. अनदर नंबर जैसे कि वैसे. अभी 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 3 1 जा 75 जैसे कि वैसे हम लेंगे, 77 वैसा ही लेना है. देन 3 से डिवाइड कर लेते हैं, देन 5 से 7 से 11 से यहाँ पर, देन हमें यहाँ पर 1 1 यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा. सो LCM क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ये मेरा LCM हो जाता है. हेंस 6930 centimeter is the distance each should cover so that all can cover the distance in complete step. कितना डिस्टेंस चाहिए 6930 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन. The length, breadth and height of room are 825 centimeter, 675 centimeter, 450 centimeter respectively. Find the longest step which can measure the 3 dimensions of the room exactly. तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. करेक्ट, हम यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं एंड यहाँ पर हम HCM फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो गिवन लेंथ यहाँ पर 825, 675, 450. तो यहाँ पर सबसे पहले 825 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, देन उसके बाद 675. ऑलरेडी आपको पता है कैसे प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन दे रहा हूँ. ये आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने सारे आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ओके, ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ओके, कैसे प्राइम फैक्टर्स निकाला जाता है. ओके, 450 के यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कौन कौन से कॉमन यहाँ पर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. सो 825 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर से 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 675 3 3 3 5 5, 450 2 3 3 5 5. तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, तो 3 मुझे यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है. करेक्ट, आफ्टर दैट 5 भी मुझे यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है. ओके, अगेन 5 यहाँ पर कॉमन है, सो दैट्स वाई HCF क्या हो जाएगा 3 multiplied by 5 multiplied by 5 is equal to 75 centimeter. Hence
longest tape is 75 centimeter which can measure the 3 dimensions of room exactly. ओके, तो 75 सेंटीमीटर की हमें यहाँ पर टेप चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. कौन सा नंबर 6 एंड 8 एंड 12 से डिविजिबल है यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो कैसे फाइंड आउट करना है? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो एलसीएम ऑफ 6, 8, 12 क्या हो जाएगा? देखिए कैसे निकाला जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, अगेन 2 से, देन 3 से. तो ये मेरा हो जाएगा एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. So we get 24. So now we need to find the smallest 3-digit multiple of 24. So we know that 24 multiplied by 4 96 and 24 multiplied by 5 120. Hence 120 is the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12. यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12 हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कैसे फाइंड आउट किया जाता है आपको ऑलरेडी पता है. तो हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. सो वी गेट 120. So now we need to find the greatest 3-digit multiple of 120. So we may find 120 multiplied by 8 is equal to क्या हो जाएगा? 960 and 120 multiplied by 9 हो जाता है 1080. So हमें चाहिए 3-digit number greatest. So hence 960 is the greatest 3-digit number exactly divisible by 8, 12 and 12. हमने सबसे पहले क्या किया? फाइंड आउट एलसीएम फाइंड आउट किया. देन 120 का यहाँ पर टेबल जो मल्टीपल से वो फाइंड आउट किया. जो 120 का मल्टीपल से हमें ऑलरेडी पता है वो अगर मल्टीपल है तो ये इन सभी नंबर से डिविजिबल तो होने वाला है. करेक्ट. तो यहाँ पर 960 इट्स अ ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? Okay. देखिए LCM यहाँ पर LCM of 48, 72 and 108, time period after which these lights change. क्या किसे फाइंड आउट किया जाता है? LCM से फाइंड आउट करते हैं हम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो यहाँ पर LCM क्या होता है इसका? 432. कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सो हेंस लाइट्स विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी 432 सेकेंड्स. यहाँ पर 432 सेकेंड्स बाद ये जो लाइट है यहाँ पर क्या होगी? चेंज होगी. सो देयरफॉर द लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 मिनट्स 12 सेकेंड. कैसे फाइंड आउट किया? तो 432 यहाँ पर सेकेंड्स में हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिनट्स एंड सेकेंड में. तो यहाँ पर देखिए 7 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होगा? 7 मिनट्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 60. तो 420 यहाँ पर होता है मिनट्स. ओके. 7 मिनट इज इक्वल टू 420. तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिए 432 माइनस 420 वी गेट 12. सो यहाँ पर 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स मुझे मिल जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. Okay. तो देखिए यहाँ पर HCF of 403, 434, 465 is equal to मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर रिक्वायर्ड इज इक्वल क्या हो जाएगा? 403 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 31 हो जाएगा. 434 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 31. 465 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 31. सो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है? 31. इट्स अ कॉमन. सो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला 31. सो हेंस a container of 31 liters can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. Okay. Next question, question number 8. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case. देखिए यहाँ पर डिवाइड होता है 6, 15 and 18 से.
तो 5 यहाँ पर रिमाइंडर आता है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इन सभी का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, उसमें 5 ऐड करना है। ओके, सो यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम आ जाता है 90, सो 90 प्लस 5 वी गेट 95। ओके, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, 6, 15, 18, तो 2 से डिवाइड करिए, आफ्टर दैट 3 से, देन 3 से, देन 5 से, प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। ओके, सो हेंस 95 इज द रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ पर कौन सा नंबर रिक्वायर्ड है, 95, बिकॉज एलसीएम हमें मिल गया, प्लस 5 करिए तो यहाँ पर 90 तो कंप्लीट डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमें रिमाइंडर चाहिए 5, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस नंबर में 5 ऐड कर देंगे, तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। ये भी हम यहाँ पर एलसीएम से ही फाइंड आउट करेंगे। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3, so we get 288. So here we need to find the smallest 4 digit multiple of 288. So we find 288 multiplied by 3 is equal to 864 and 288 multiplied by 4 is equal to 1152. So hence 1152 is the smallest 4 digit number which is divisible by 18, 24 and 32. देखिए ये जो नंबर है 1152 1152, ये क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो यहाँ पर 18, 24 एंड 32 से डिविजिबल होता है। हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड आउट किया और उसका मल्टीपल हमने फाइंड आउट किया। ओके, आई बात समझ में, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम्स, इज एलसीएम्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, 9 एंड 4 का एलसीएम मुझे मिला 36, एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 मुझे मिला 60, देन एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 मुझे मिला 30 एंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 4 मुझे मिलता है 60। सो यस, इन ईच केस द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स देखिए, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 36, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 60 आ रहा है, यहाँ पर 60 एंड यहाँ पर 30 मुझे मिल गया। ओके, सो आई थिंक इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर वन है 11, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करो ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन। सो 520 है, 618 है, 1248 है, 9 एंड 45 है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 5 एंड 20 का, वो होता है 20। एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 का होता है 18। एलसीएम ऑफ 12 एंड 48 का होता है 48। एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 का हो जाएगा यहाँ पर 45। सो हेंस इन केस द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज द लार्जर नंबर, so when a number is a factor of the other number then their LCM will be larger number। उनका LCM क्या होता है, larger number होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.7 यहाँ पर ही एंड होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर भी प्लेइंग विथ नंबर्स एंड हुआ। थैंक यू।